हेलो दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी का ये एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक है। एलपीजी अगर किन्हीं को क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। इसका मतलब होता है, जब मैं 12th में था तो यही समझता था जो गैस यूज़ किया जाता है वो उसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब देखिए ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में ये आया। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। उनका कार्यकाल था 1991 से 1996, 1991 टू 1996। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं और इस रिफॉर्म्स को लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आज भारत इकोनॉमिक रूप से बहुत तेज़ उभर रहा है तो समझ जाइए जिसका फल अभी सारे सरकारें खा रही है, हम लोग खा रहे हैं, उस पेड़ को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लगाया है। ठीक है। घर बनाने से पहले जो आप पिलर डालते हैं ना, तो पिलर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी। वो इकोनॉमिक्स थे, वो शांत रहते हैं, इनको कई बार साइलेंट पीएम भी कहा जाता है। अब देखिए, दो चीज़ समझिए, थोड़ा सा मैं एग्जांपल पीएम के तारीफ में कह देता हूँ कि एक अच्छा वक्ता होना एक नेता के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई नेता अच्छा वक्ता नहीं है या बोल नहीं पाता है सही से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब नेता है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, बशर्ते क्या हुआ, उनका काम बहुत गहरी चीज़ें होती हैं तो उनमें साधारण लोग को समझ में नहीं आते। जैसे कि जिसको इकोनॉमी का आइडिया नहीं है उसको आप प्राइवेटाइजेशन रिक्शा वाले को या टमाटर बेचने वाले को कहेंगे या फिर ग्लोबलाइजेशन, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब। तो 1991 में स्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ देश। इससे पहले 200 साल तक भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत उस समय क्या था? इकोनॉमिक रूप से वीक था, एजुकेशनली वीक था, सोशली वीक था। सोशली वीक नहीं था, हम लोग कास्टिज्म से फाइट कर रहे थे। ठीक है, जातिवाद चरम सीमा पर था, रिलीजन को लेकर दंगा चरम सीमा पर था, रेसिज्म चरम सीमा पर था, काले और गोरे का भेद इंडिया में लोग नहीं करते थे। बहुत लोग कालू कह के वो मजाक उड़ाते थे, आज भी है लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसीलिए 1947 के बाद जो इंडिया का जो बाउंड्री है वो बंद कर दिया गया दोस्तों, विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया। क्योंकि हम जो उत्पादन करेंगे, चाहे जो करेंगे, उसका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय ही करेंगे और नहीं होगा। क्योंकि आप एग्जाम्पल सिंपल से बात समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये मेरा छोटा सा घर है और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और मैं आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से कमजोर हूँ और ये मेरी ज़मीन 1 करोड़ रुपए की है, तो अगल बगल जो डीलर्स हैं या फिर कुछ भी, वो इसको कैप्चर करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अभी डीएसपी हूँ या फिर आईपीएस हूँ या फिर एक पुलिस ऑफिसर हूँ या फिर मेरे पास सोशल पावर है, तो ये लोग हाथ डालने से पहले सोचेंगे कि ये बंदा दमदार है, हाथ डालेंगे तो ऐसा ना कि हमारा हाथ जल जाए। तो उसमें भारत कमज़ोर था, शिक्षा का स्तर कम था, गरीबी काफ़ी उच्च थी, अनाज की कमी थी, इसीलिए बंद कर दिया गया। हरित क्रांति क्यों लाएगी? इसीलिए लाई गई क्योंकि हमारे पास अनाज की कमी थी। जब हमने अमेरिका से अनाज के लिए हाथ फैलाया तो जो जानवरों को अनाज खिलाते वो उसने भेजा, तो ये एक अपमान का विषय था। और इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा देकर हरित क्रांति शुरू की गई और आज हम लोग अनाज के रूप में संपन्न हैं और हम लोग निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, कई मामले में तो बहुत उन्नत है, जैसे कि दलहन है, चाहे चावल है, गेहूं है, गन्ना है, इस सब मामले में भारत काफ़ी अच्छा उत्पादन कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, 1991 जब आया तो अब उस समय काफ़ी लंबा समय हो गया था। ठीक है, लगभग लगभग आपका 42-43 साल होने चला। तो 1991 में क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। उस समय गरीबी बहुत चरम सीमा पर थी। और गरीबी तो थी, बहुत चरम सीमा पर नहीं कह सकते लेकिन थी, लेकिन बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो अब बेरोजगारी बढ़ने लगी, सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ी, तो सरकार कर्ज गई आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास। तो फिर उन्होंने दोनों गाल में उसे सहलाया इंडिया को और बोला कि अगर आप करना चाहते हो तो कुछ सुधार करना होगा। तो उन्होंने कर्ज देने के साथ कुछ शर्तें रखी कि आप इंडियन मार्केट को फॉरेन के लिए खोलो। ठीक है, पहले अगर आपको एक कंपनी खोलते हैं तो लिबरलाइजेशन देखिए, पहले अगर आप मान लीजिए स्कॉर्पियन स्टडी है या स्कॉर्पियन आईएसएम मैं खोल रहा हूँ, तो ये कंपनी है, तो इसके लिए मुझे साल भर चक्कर लगाने पड़ते, इस ऑफिस इस ऑफिस इस ऑफिस इस ऑफिस, तब जाके मुझे एक कंपनी की मान्यता मिलती। तो क्या होगा, नियमों को उदार कर दिया गया। 1991 के बाद लोन मिला, उसने कुछ नियम रखे। आप जब लोन लेते, मान लीजिए कि आप मेरे से कर्ज लेने आए, मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, तो मैं अब मेरी शर्तें तो रखूंगा कि आप अपनी कार यहाँ छोड़ के जाओ। ठीक है, या फिर आपके घर का कुछ अच्छा अनाज हो रहा है, उस खेत का अनाज आधा मेरा होगा, इस तरह की शर्तें। तो बैंकों ने भी शर्तें रखी। तो बाजार
क्या हो गया, उदारीकरण किया गया, नियमों को ढिलाई दी गई ताकि फॉरेन कंपनीज आएँ और उनको खोलने की अनुमति मिली। और उसके बाद से पहले इसमें इंडिया के एसीज होते थे, कूलर्स, चेयर लगभग लगभग मात्र इंडिया को होते थे, फॉरेन आता भी था तो बहुत नाम मात्र का। अब इनकी एंट्री धड़ाधड़ हुई। तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है नियमों को उदार करना। देखिए यहाँ पर है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। मतलब किसी के आप घर में गए उदार मतलब कुछ मांगने के लिए, तो वो उन्होंने प्यार से कहा ठीक है ना, ले जाइए, ठीक है, लेकिन सही से इस्तेमाल करके वापस ला दीजिएगा, ठीक है, इसको बेच मत दीजिएगा, तोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। तो उदार किया गया, पहले सख्ती वाला नियम था, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्लियर हो गया, घरेलू एग्जांपल समझिए कि नियमों को उदार कर दिया गया। अब दूसरे टॉपिक में आते हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि निजी कंपनीज को थोड़ा सा वेटेज देना। जैसे कि सरकार LIC का कुछ शेयर बेच दी, ठीक है, रेलवे का कुछ शेयर बेच दी, तो डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो प्राइवेट, पहले क्या था ना, हथियार बनाए तो सिर्फ सरकारी कंपनी बनाए, अगर प्राइवेट कंपनी बनाएगी इसको बेच दी तो ठीक इस्तेमाल हो सकता था, और ये डर लाजमी था। देखिए, शक्ति से पैसे अर्जित की जा सकती है, पैसे से शक्ति अर्जित हो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपके पास 1 लाख करोड़ और आप गधे हैं तो जरूरी नहीं है, या फिर सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर आप समझदार नहीं हैं तो आपके पास पावर नहीं आएगा। लेकिन आपके पास पावर है, 4 लोग AK-47 लेके चले आए ना, और आपके घर में अगर 2 करोड़ का सोना रखा हुआ है तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। जान है तो जहान है, देना पड़ेगा। 2 फायरिंग करेंगे, 2 बल्ब जल टूट गया तो उसी में बोलेगा भाई ले जाओ, किडनी और लिवर बच गया तो और भी कुछ ले लेंगे। तो उस समय डर जो था वो लाजमी था, क्योंकि भारत उस समय उतना स्ट्रांग नहीं था। पाकिस्तान से हम लोग भले 1965 का वॉर जीत गए, 1971 का वॉर जीत गए, लेकिन अगर हमारी फाइट अमेरिका से होती तो नहीं जीत पाते हम। हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। आज हो सकती है कि कुछ हद तक दमदार टक्कर दे दें, उस समय कमज़ोर थी। तो उस समय डर था। तो धीरे 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 अब मजबूरी में कुछ भी क्या आता है, मरता क्या ना करता। तो जब बेरोजगारी बढ़ रही है भाई, युवा भूखे हैं, विद्रोह हो सकता है, तो फिर नियमों को उदार किया गया। तो प्राइवेटाइजेशन निजी कंपनी को दिया गया। तो भारत में भी बहुत छोटे छोटे लोग निजी कंपनियां खोलने लगे, फ़ायदा उठाने लगे। कोई शर्ट की कंपनी खोल रहा है, कोई पैंट की कंपनी, कोई शूज़ की कंपनी, ठीक है। छोटे छोटे लोग कैसे तो सब बड़ा बना है ना। आप फेसबुक या फिर इनके बारे में पढ़ेंगे तो छोटे छोटे गैरेज से इन्होंने शुरू किया, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी कंपनी को इंटरेस्ट। अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज क्या है, हथियार बना रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन उनके साथ सख्त साइन किया जाता है, ठीक है, MOU, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि अगर इस हथियार का दुरुपयोग किया तो उसके लिए आप सख्त जिम्मेदार होंगे। हाँ बिल्कुल है, आप दीजिए। तो लिबरलाइजेशन समझ गए, नियमों को उदार किया गया। जहाँ साल भर लगता था 2 दिन में इनको मिल गया अनुमति। प्राइवेटाइजेशन, निजी कंपनी की एंट्री दी गई। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप सरकार के पास अप्रोच करो कि सर मैं ये इस क्वालिटी के आपके बम बना के दूंगा, या बुलेट बना के दूंगा, ठीक है, या मेट्रो ट्रेन बना के दूंगा, बस आप सरकार चलाइए, अच्छी क्वालिटी देने का काम मेरा है। समझ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है, भूमंडलीकरण। अब देखिए, इंडिया का मार्केट पाकिस्तान के लिए, चाहे कनाडा के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए खोलते हैं आप, तो अगर आप वहाँ के सामानें आएंगी तो जींस का प्रचार क्यों बढ़ने लगा? जींस हमारा पहनावा थोड़ी ना था, जींस हमारा पहनावा नहीं था। हमारा पहनावा साड़ी है, धोती कुर्ता है, कुर्ता पजामा, ये सब चीज़ें थे। तो वेस्टर्न कल्चर क्यों फैल हुआ? तो यहीं पर अब ब्रांड का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। कई बार NCERT किताबों में लिखी हुई है कि खुले में जो दाल बिक रहा है, ऐसा नहीं वो खराब है, पैकेट में थोड़ा सा चमका के दे दिया गया, मुहर मार दिया गया, स्कॉर्पियन दाल, स्कॉर्पियन चीनी, ठीक है, तो उसको आप बहुत अच्छा समझने लगते हो। कई बार तो मैंने देखा है कि मैं नाम नहीं ले सकता, कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी का इनाम मुंह में आ गया तो उनकी कोई बदनामी हो गई या पॉपुलैरिटी हो गया, इससे तो बचना पड़ता है, इसलिए मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ भाई। तो फिर उसके साथ कल्चर भी आया, इकोनॉमी भी आई। भूमंडलीकरण मतलब क्या होता है कि विश्व के लिए द्वार को थोड़ा सा खोलना। तो अगर आप सामग्री ले रहे हैं बाहर की चीज़ें, जैसे चाउमीन है, मोमोज है, ये हमारे कल्चर में तो नहीं था, समझ रहे हैं ना, ये बाहर से आया। तो ये तीनों चीज़ें जब परिवर्तन हुई 1991 में, उसके बाद इंडिया में ग्रोथ देखने के लिए आया। और ये आप किसी इकोनॉमिक्स से आप पूछ लीजिएगा, मैं तो इकोनॉमिक्स्ट नहीं हूँ, ठीक है, जितनी समझदारी है उतनी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर LPG रिफॉर्म्स नहीं होता, बहुत लोग मनमोहन सिंह जी की आलोचना कर देते हैं, लेकिन किसी चीज़ को 2 लाइन में बोलने से पहले, किसी इंसान को 2 लाइन बोलने से पहले गहराई से आकलन जरूर कर लेना चाहिए। अगर उस समय LPG रिफॉर्म्स नहीं हुआ होता तो भारत संभवतः आज इतने आर्थिक उन्नति में नहीं होता। जो हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तलाश में हैं, या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सोच ही मुश्किल नहीं होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बिल्डिंग बनती है या घर बनती है, उसके लिए सबसे बड़ा होता है आधार।
समझे। आम के फल चाहिए तो सबसे बड़े होते हैं बीज बनाना, और उसी पिलर्स में आप जाके घर बनाते हो, सारी चीज़ें खड़ी होती है। तो मनमोहन सिंह जी ने ये पिलर्स का काम किया। जैसे कि पिताजी अगर आपके स्ट्रांग है, घर में गार्जियन स्ट्रांग होता है, तो पुत्र या पुत्री के लिए आधार बन जाता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। अगर जिसके माता पिता कमज़ोर या नहीं हो, उस बच्चे से जाके पूछ लीजिए, उसकी आंखें नम हो जाएंगी और वो बताएंगे कि मेरे माता पिता ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मदद बहुत कम लोग करना चाहते हैं। आई होप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर मार दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मेंटरशिप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है।